हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास हिंदी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 विकल्पों को पक्का कराने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके हिंदी के पेपर में पहला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो बच्चों 10 नंबर का होता है, जिसमें बच्चों आप लोग को 10 विकल्प दे रखे होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों आपको सही विकल्प पर आपको टिक करना होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों आपको मैं यही 10 विकल्प यानी 10 नंबर पक्के कराने वाला हूं, ठीक है। इसलिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को अंत तक पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को कम से कम बच्चों 15-20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। और इन 15-20 क्वेश्चन में बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले का उपन्यास विधा पर आधारित रचना, यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए अशोक के फूल दे रखा है, चिंतामणि दे रखा है, गोदान दे रखा है और स्कंदगुप्त दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो गोदान है। गोदान क्या बच्चों वो क्या एक उपन्यास है, याद रख लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पछताएंगे अगर याद नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो याद रखें क्या बच्चों, उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है बच्चों, गोदान। गोदान क्या बच्चों एक उपन्यास है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, चार ऑप्शन दे रखे हैं, परीक्षा गुरु दे रखा है, गोदान दे रखा है, गुनाहों का देवता दे रखा है, ठीक है, और ये आपका जो चित्रलेखा दे रखा है, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है बच्चों वो क्या है, परीक्षा गुरु है। क्या बच्चों, परीक्षा गुरु है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से भी याद होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप के संपादक यानी किसने इसको संपादित किया था हिंदी प्रदीप को, वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र है, दूसरा बच्चा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है बच्चा आपका जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक बच्चों वो है, इसका राइट ऑप्शन है बच्चों तीसरा बालकृष्ण भट्ट। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, पूरी हिंदी से ये छांट के मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप बच्चे तैयार जरूर करें, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक बच्चे वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका है। अब देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है, नंबर 1 है शुक्ल युग की, नंबर दे रखा है द्विवेदी युग की, नंबर 3 दे रखा है बच्चों भारतेंदु युग की और नंबर 4 दे रखा है आपको छायावादी युग की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, सरस्वती पत्रिका है बच्चों वो द्विवेदी युग की। किसकी बच्चों, द्विवेदी युग की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका बच्चों किसकी बच्चों, द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, सच्ची वीरता निबंध के लेखक, यानी जो सच्ची वीरता जो ये निबंध है इसके लेखक आपको बताने। ऑप्शन देखिए क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है पहले ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे बच्चों जयशंकर प्रसाद है, तीसरे ऑप्शन पर राय कृष्ण दास है और चौथे ऑप्शन बच्चों आपका सरदार पूर्ण सिंह है, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी जो आपकी सच्ची वीरता है, ठीक है। इसके जो निबंध के जो लेखक है बच्चों कौन है, वो सरदार पूर्ण सिंह है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सारे क्वेश्चन बच्चों। आप मैं फिर से कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप तैयार जरूर करिए। आप नहीं करेंगे देखिए तैयार, आप बिल्कुल पछताएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये पूरी हिंदी से बच्चों मैंने छाट के क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को आप तैयार जरूर करें, ठीक है। चल देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, ठीक है। आप चार ऑप्शन देखिए आप लोग इसके अंदर दे रखे हैं। क्या देखिए, पहला दे रखा है बच्चों इंदुमती दे रखा है, दूसरा ऑप्शन बच्चों आपको नहुस दे रखा है, तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका आलोक पर्व दे रखा है और चौथे ऑप्शन बच्चों आपको अपनी खबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से किशोरीलाल वर्मा की रचना कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों पहला है, जो इंदुमती है बच्चों वो क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को मेरी बात। तो याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी बच्चों, इंदुमती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है। यानी जो हंस नामक पत्रिका है इसको किसने संपादित किया था वो आपको बताना। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चा आपका
महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, तीसरा बच्चों बालकृष्ण भट्ट और चौथा बच्चों मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो इसका जब आपको राइट आंसर बताना है, बताइए क्या है। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन बच्चों चौथा है, ठीक है। जो हंस पत्रिका बच्चों किसकी है, वो मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका है, यानी इन्होंने इसको संपादित किया था। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंस नामक पत्रिका का संपादक कौन है, वो बच्चों ऑप्शन है इसका मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक आपको पता चल गया होगा कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन दे रखे, देखिए ऑप्शन क्या देखिए, देखिए राम कुमार वर्मा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है बच्चों देखिए बाबू गुलाब राय और चौथा ऑप्शन है बच्चों धर्मवीर भारती, ठीक है। मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट ऑप्शन बच्चों इसका दूसरा है, जो ध्रुव स्वामिनी है बच्चों जयशंकर प्रसाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाएगा ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन थे। अब देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे कौन से क्वेश्चन है जो आपसे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बच्चों उनकी पूरी संभावना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक की बात बच्चों आपको समझ में आई है तो प्लीज़ बच्चों अपनी मेहनत का आप लोगों को इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार बच्चों हम बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी की सभी तैयारी बच्चों हम अपने चैनल पर इस प्रकार करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम बढ़ते देखिए आगे आपको कौन से क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें देखिए आपको 5 विकल्प मिलते हैं, 5 में से उनको आपको राइट करना होता है, ठीक है। ये जो है आपके बच्चों किसके हैं, काव्य के वाले हैं, यानी पद वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखो पहला क्या है, देखिए अमीर खुसरो कवि हैं। अब देखिए ये पूछा देखो अमीर खुसरो ये किस काल के कवि हैं। ऑप्शन देखिए आदिकाल के, दूसरा ऑप्शन है बच्चों भक्ति काल के, तीसरा बच्चों आपका रीति काल के और चौथा बच्चों आधुनिक काल के। तो आपको ये बताना बच्चों जो अमीर खुसरो है वो किस काल के कवि हैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ऑप्शन का राइट ऑप्शन बच्चों पहला ही है, जो अमीर खुसरो है बच्चों वो आदिकाल के कवि हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरा। जब भी ये बात आ जाए, ठीक है, तो आज से शुरू हो रहा है तो आप ही लगा देना आप लोग, ठीक है, आदिकाल के, ठीक है। तो अमीर खुसरो बच्चों कैसे कवि हैं बच्चों, आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, काफी बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। देखिए हिंदी का जो प्रथम कवि है, ठीक है, यानी हिंदी का जो प्रथम पोइट है वो किसको माना जाता है, देखिए वो आपको बताना। बहुत बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला बच्चों आपका सबरपा, दूसरा है सरहपा, तीसरा बच्चों आपका लुईपा और चौथा बच्चों कन्हपा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन बच्चों दूसरा है, ठीक है, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है बच्चों, वो सरहपा को माना जाता है, ठीक है। याद कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। रामचरितमानस है पहले ऑप्शन पे, दूसरे पे बच्चों आपका पद्मावत है, तीसरे पे पृथ्वीराज रासो है और चौथे पे बच्चों आपका रामचंद्रिका है, ठीक है। तो प्रथम महाकाव्य हिंदी का किसको माना जाता है, बताइए जल्दी कमेंट करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है बच्चों पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। अधिकांश बच्चे रामचरितमानस को टिक करके आते हैं, जो उनका गलत ऑप्शन होता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है बच्चों, वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है बच्चों किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है इसके पहले पे रखा आदिकाल, दूसरे पे रखा भक्ति काल, तीसरे पे रखा रीति काल और चौथे पे रखा बच्चों आधुनिक काल, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल माना जाता है बच्चों वो भक्ति काल को माना जाता है। किस माना बच्चों, भक्ति काल को माना जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रीतिमुक्त काव्य, रीतिमुक्त काव्य के रचनाकार हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए पहला है भूषण है, दूसरा ऑप्शन बच्चों घनानंद है और तीसरा ऑप्शन बच्चों बिहारी है और चौथा ऑप्शन बच्चों केशव दास है। क्या बच्चों, केशव दास, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है कि रीति मुक्त काव्य के कवि रचनाकार कौन है। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन बच्चों दूसरा है घनानंद। कौन है बच्चों, घनानंद। जो घनानंद है बच्चों वो रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझिए क्या। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, उसकी डेट दे रखी है। देखिए आपको बताना डेट क्या, देखिए सन 1943 में, सन 1947 में, सन 1950 में और सन 1931 में, ठीक है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था बच्चों, 1943 में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये किसने किया था, अज्ञे ने किया था। तार सप्तक का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था बच्चों, अज्ञे ने किया था। मैं इसको लिख देता हूँ, इसको भी याद रख लें। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तार सप्तक का प्रारंभ किसने किया था, तो अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था, अज्ञे, ठीक है, इस बात को याद रखें। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, तो ये भी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये अंतिम क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर का। क्या देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पर मिला। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनकी रचनाएं हैं ये, कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर और हुंकार पर, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताइए जरा, किस रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है, ठीक है, बताइए। और देखिए मैं आपको कमेंट आप कमेंट में बताइए। देखिए मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूं। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों तीसरा है। कौन सा बच्चों, तीसरा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था बच्चों, उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था, उस उर्वशी पर मिला था, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपने क्वेश्चन देखे ये आपके बच्चों किससे थे, ये पद वाले लेसन से, पद जो आपका हिंदी में गद और पद होता है ना, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं ये वाले, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों किससे थे, ये पद से थे, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन वो आपके बच्चों गद्य के थे, ठीक है। और गद और पद में से बच्चों दोनों में से कितने कितने 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसके लिए बच्चों आपको इस प्रकार आपके जो विकल्प आते हैं वो 10 विकल्प आते हैं। तो 5 पद में से होते हैं, 5 गद में से होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको बता रहा था, तो ये पद वाले थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताए ये वाले, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये तो ये जो आपको मैंने बताए थे ये वाले स्टार्टिंग में बिल्कुल है ना, ये गद्य से थे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।